खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास HS 12 सब्जेक्ट उर्दू के चंद असनाफ़ अदब की तारीफ़ और इक़्तिबास उर्दू के चंद असनाफ़ अदब की तारीफ़ और इक़्तिबास का सलीस उर्दू में तर्जुमा, कम वक्त में मुकम्मल तैयारी। जो बच्चे क्लास 12 में हैं और फाइनल एग्ज़ामिनेशन 2023 में देने वाले हैं, मार्च महीने में उनका एग्ज़ाम होने वाला है, और जो तैयारी कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि उर्दू सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर से हम पास हों और 80+ 90+ नंबर लाएं, तो मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखिए और साथ ही साथ जो भी नोट्स है वो उसको नोट डाउन करें। कम वक्त में मुकम्मल तैयारी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। दर्जल इसनाफ़ अदब में से किसी दो की तारीफ़ लिखिए। यहाँ 3 हैं, अलिफ़ है कसीदा, बे है नज़्म और जीम नंबर है खाका। तो इनमें से किसी दो की तारीफ़ लिखनी है, लेकिन मैंने तीनों की तारीफ़ आपके सामने लिख दी है। आप इनमें से किसी दो की भी तारीफ़ लिख सकते हैं। इम्तहान में इस तरह आएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है अलिफ़ नंबर कसीदा। कसीदा की तारीफ़ हम करते हैं। कसीदा उर्दू शायरी की एक सिन्फ़ है। उर्दू में कसीदा निगारी फ़ारसी शायरी की तवस्सुत से आई है। कसीदा का लुग़वी मानी गहरा मगज़ के होता है। इस नज़्म में बुलंद मज़ामीन, पुरशिकवा अल्फाज और खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल की जाती है, इसलिए उसका नाम कसीदा पड़ गया। शेरी इस्तिलाह में ऐसी नज़्म को कसीदा कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ की गई हो। कसीदा में वाज़ व नसीहत भी की जाती है। आमतौर पर कसीदे में अशआर की तादाद 21 है और ज़्यादा की कोई हद नहीं। यानी 21 कसीदे में अशआर की तादाद जो होती है वो कम से कम 21 होती है और ज़्यादा की कोई हद नहीं है, कोई कैद नहीं है। कसीदे के लिए तख़य्युल की बुलंदी और शौक़त अल्फाज ज़रूरी है। इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशआर के दूसरे मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों, और जिसमें मदह या ज़म, वाज़ व नसीहत या मुख्तलिफ़ कैफ़ियत व हालात वगैरह का बयान हो। कसीदे के लिए लाजिम नहीं कि उसमें रदीफ़ भी हो। कसीदे की 2 किस्में होती हैं, एक है खिताबिया, दूसरा है तमहीदिया। ये मौजू के एतबार से कसीदे की 2 तरह आती है और बनावट के एतबार से कसीदे की 4 किस्में होती हैं। मौजू के एतबार से कसीदे की 2 किस्में हैं और बनावट के एतबार से कसीदे की 4 किस्में होती हैं। याद रखना। एक है खिताबिया, दूसरा है तमहीदिया। उर्दू कसीदे की इज्जाई तरकीबी 5 हैं। पहला है तशबीब। कसीदे के इब्तदाई अशआर को तशबीब कहते हैं। उसके बाद है गुरेज़। तशबीब के बाद जो अशआर आते हैं उसको गुरेज़ कहते हैं। तीसरा है मदाह, जिसमें शायर ममदूह की तारीफ़ करता है। उसके बाद है मुद्दआ यानी जो मकसद बयान करता है, और आखिर में दुआ, जो ममदूह के हक़ में दुआ करता है कसीदा को शायर। तो मैंने जिस तरह इसमें तारीफ़ आपको लिखी है, ये आपको किसी दूसरी किताबों में नहीं मिलेगी। ये थोड़ा अलग हटके है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए इंशाअल्लाह। और इससे भी बेहतर आप लिख सकते हैं। जितना बेहतर लिखेंगे, जितना अच्छा आप बना कर लिखेंगे, उतने एग्ज़ामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा। तो ये है आपकी कसीदे की तारीफ़ मुकम्मल हो गई। अब हम लोग नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। बेनमर है नज़्म। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नज़्म के लुग़वी मानी धागे में मोती पिरोना है। नज़्म का लुग़वी मानी क्या है? धागे में मोती पिरोना। लेकिन आम इस्तिलाह में किसी एक मौजू पर अशआर को सिलसिलावार मुनज़्ज़म करने का नाम नज़्म है। यानी नज़्म उस सिन्फ़ को कहते हैं, उस सिन्फ़ सुखन को कहते हैं जो तसलसल के साथ किसी भी मौजू पे तसलसल के साथ, यानी सिलसिलावार बोलिए या तसलसल के साथ पेश किया जाए, किसी भी मौजू को तसलसल के साथ पेश किया जाए, उसे नज़्म कहते हैं। यहाँ पे आप अलग तरीके से भी पेश कर सकते हैं नज़्म, लेकिन मैंने जो नोट डाउन किया आप उसी को लिखिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि आप HS में हैं, हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप जो
ये लिख दीजिएगा तो आपको नंबर 6 मिल जाएंगे। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नज़्म के लोगी मानी धागे में मोती पिरोना है, लेकिन आम इस्तिलाह में किसी एक मौजू पर अशार को सिलसिलावार मुनज़्ज़म करने का नाम नज़्म है। नज़्म के तमाम अशार एक दूसरे से धागे में मोती की तरह जुड़े रहते हैं, जैसे जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, इसलिए उसको नज़्म कहते हैं। नज़्म के मतलब मुनज़्ज़म करना, यानी सिलसिलावार, तरतीबवार। शायरी की बेशतर इसनाफ़ मसलन मसनवी, कसीदा और मरसिया उसके दायरे में शामिल है। नज़्म गो शुअरा में अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा इकबाल, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मजाज लखनवी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। हालांकि नज़्म उर्दू की पहली नज़्म ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज, जो बहमनी सल्तनत के शायर थे, उन्होंने उर्दू की पहली नज़्म लिखी थी चक्की नामा के उन्वान से। लेकिन ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज ने उर्दू की पहली नज़्म चक्की नामा लिखी थी। उसके बाद मीर तकमीर के बहुत सारी नज़में लिखी गई, लेकिन ज़्यादातर जो नज़में लिखी गई वो मसनवी की हैयत में लिखी गई, इसलिए उसको नज़्म कहना सही नहीं होगा। लेकिन जो बाकायदा नज़्म गो की जो इब्तिदा होती है वो मीर तकमीर और सौदा के अहद के शायर, यानी उनके हम अशर मुआशरीन में से एक शायर थे जिनका नाम था नज़ीर अकबर आबादी। उन्होंने उर्दू की पहली बाज़ाब्ता नज़्म गो की शुरुआत की थी। उन्होंने बहुत सारी नज़में, उनको उर्दू को यानी नज़ीर अकबर आबादी को पहला सेकुलर शायर भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी उन्वानात पे नज़में भी लिखी हैं। तो उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है, जदीद नज़्म की बुनियाद जो पड़ती है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो जदीद नज़्म की बुनियाद इन लोगों ने डालते हैं। ये अंजुमन पंजाब लाहौर में जदीद नज़्म की बुनियाद पड़ती है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली ये जदीद नज़्म गो के बानियों में शुमार किए जाते हैं। उसके बाद सिलसिला अल्लामा इकबाल, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, फ़ैज़ मजाज लखनवी, अली सरदार जाफ़री वगैरह वगैरह सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत सारे शुअरा हैं जिन्होंने नज़में, मखदूम मईनुद्दीन, अख्तर ईमान वगैरह वगैरह बहुत सारे नज़्म शुअरा हैं। आप किसी की भी इसमें शामिल आप कर सकते हैं। तो ये नज़्म की तारीफ़ मैंने मुकम्मल कर दी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको हायर एजुकेशन जब हासिल कीजिएगा तो उस वक्त आपको ये सब चीज़ें मालूमात होगी, आप उस वक्त जो है आपको आसानी होगी समझने में। उसके बाद जिम नंबर है खाका। खाका निगारी ऐसी नस्ली सिन्फ है जिसमें किसी शख्सियत के नकूश उस तरह उभारे जाते हैं कि उसकी खूबियाँ और खामियाँ पेश किया जाता है। उसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाती हैं, यानी जिस शख्स का हम खाका लिखे उसकी खूबियाँ और खामियाँ जो है उजागर हो जाती हैं, मतलब जाहिर हो जाती हैं। एक अच्छे खाके में जिस शख्स का खाका पेश किया जाता है उसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाती हैं। एक अच्छे खाके में जिस शख्स का खाका पेश किया जाता है उसकी खूबियाँ और खामियाँ दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। उस शख्स की मुस्बत तस्वीर सामने आ जाए, मुस्बत माने पॉजिटिव जो है, उसका मुस्बत जो पॉजिटिव पहलू है वो सामने आ जाए। इब्तदाई खाका निगारों में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का नाम नुमाया है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को पहला खाका निगार तस्वुर किया जाता है। हालांकि इससे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी एक तज़किरा लिखा था जो खाके की शक्ल में थी, जिसका नाम था आपका आब हयात। उसमें भी उन्होंने बहुत सारे शुअरा की तज़किरा लिखा था। वो हालांकि वो तज़किरा है, उसको खाका कि हम खाकों का मजमुआ नहीं कह सकते हैं, लेकिन खाकों का असर उसमें नुमाया नज़र आता है। इसलिए उर्दू का पहला अगर खाका निगार किसी को तस्लीम किया जाता है तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को तस्लीम। इन्होंने उर्दू का पहला जो खाका लिखा था अपने उस्ताद मोहतरम डिप्टी नज़ीर अहमद के लिए लिखा था, जिसका नाम था नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। उसके अलावा मौलवी अब्दुल हक, इन्होंने भी चंद हम अशर के नाम से एक खाकों का मजमुआ लिखा था। उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी, जिन्होंने 2 खाकों के मजमुए लिखे थे। मंटू शहादत हसन मंटू हैं, मुस्तबा हुसैन हैं, इस्मत चुगताई हैं, कृष्ण चंद्र हैं। ये सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाके लिखे हैं।
हल या नहीं सॉरी कृष्णचंदन का उसमें शुमार नहीं किया जाता है। इस्मत चुगताई, मंटू, इन लोगों को खाका निगारों में शुमार किया जाता है। मंटू भी हैं। मुश्तबा हुसैन का नाम काबिल ज़िक्र है। तो खाका की मैंने तारीफ़ आपके सामने पेश कर दी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं एक्स्ट्रा कुछ अलग बता रहा हूँ जो आपको नॉलेज के लिए है। आपको ज़्यादा बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। जो तेज़ तलबा और तालिबात हैं वो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे चल के उनके लिए आसानी होगा समझने में, अगर हायर एजुकेशन आप हासिल करें। अब हम लोग आते हैं दरअसल इक़्तिबास को सलीस उर्दू में तर्जुमा कीजिए। दरअसल इक़्तिबास को सलीस उर्दू में तर्जुमा कीजिए। द कंप्यूटर इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। This credit goes to British scientist Charles Babbage. The computer is nothing but a kind of a small machine by dint of which different works can be done easily within a very short time. तो अब इसका तर्जुमा क्या है? मैंने कंप्यूटर बेशक जदीद साइंस टेक्नोलॉजी की अजीम ईजादों में से एक है। इस कामयाबी का सेहरा ब्रिटिश साइंसदान, यहाँ साइंसदान होना चाहिए, नून ना होना चाहिए, नून हो गया, ब्रिटिश साइंसदान चार्ल्स बैबेज के सर बन जाता है। सर बन जाता है, मैंने सर बांधा जाता है। कंप्यूटर क्या है? एक छोटी सी मशीन है जिसके ज़रिया मुख्तलिफ़ काम बहुत ही आसानी से कम वक्त में अंजाम दिया जा सकता है। एक बार और इसको रिपीट आप कर सकते हैं। कंप्यूटर बेशक जदीद साइंस की टेक्नोलॉजी की अजीम ईजादों में से एक है। कामयाबी का सेहरा ब्रिटिश साइंसदान चार्ल्स बेबेज के सर बन जाता है, ये सर बांधा जाता है। कंप्यूटर क्या है? एक छोटी सी मशीन है जिसके ज़रिया मुख्तलिफ़ काम बहुत ही आसानी से कम वक्त में अंजाम दिया जा सकता है। तो ये मैंने जो वीडियो है कंप्लीट कर दी। और एक खुशखबरी है, अगर बच्चों आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, ऑफ़लाइन भी पढ़ाता हूँ। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफ़लाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन भी पढ़ सकते हैं। जो है उसकी फ़ीस मैं बता देता हूँ। 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है और 200 रुपये मंथली है, जो आप आसानी से दे सकते हैं। 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज और 200 रुपये मंथली। अगर आप पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। मेरा नंबर है 7003875539। ये मेरा कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है 8820992739, 88209927। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप मुझसे रब्ता कीजिए और मैं आपको ऑनलाइन ऑफ़लाइन दोनों तरीके से पढ़ा सकता हूँ और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। ऑल सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए अगर आप पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। तो बच्चों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।